नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। एसबीआई प्रशासनिक कार्यालय कचहरी वाराणसी के सौजन्य से सोमवार को शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग एवं महिला चिकित्सालय में कोरोना पीड़ित संदिग्ध मरीजों का इलाज कराने आए और उनके तीमारदारों को लंच पैकेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक कार्यालय के उप महाप्रबंधक विनोद कुमार सिन्हा एवं सहायक महाप्रबंधक शशांक कुमार, सीएमएस श्रीमती लिली श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रसन्न कुमार, डॉक्टर योगेंद्र उपस्थित रहे। आंचलिक कार्यालय के अखिलेश तिवारी, आशीष साहू, संगम कुमारी अंकिता भार्गव एवं श्रीमती अर्चना सिंह ने सक्रिय योगदान दिया। देखिए रिपोर्टर दीपिका गुप्ता की कवरेज। सबको मालूम है कि इस समय हमारा देश जो है एक कोरोना बीमारी से ग्रसित है और ये देखा गया है कि बीमारों के लिए तो कुछ ना कुछ व्यवस्था बन पाई है। कहीं हॉस्पिटल में भी उनको एडमिशन मिल जा रहा है और उनको सरकार की तरफ से भी सुविधा मिल जा रही है। पर स्टेट बैंक ने ये देखा कि उनके तीमारदारों जो उनको लेके आ रहे हैं उनके साथ कुछ उनको दिक्कत हो रही है, तो स्टेट बैंक ने ये सोचा, हमारे डीजीएम श्री विनोद कुमार सिन्हा ने ये उनके मार्गदर्शन में ये निर्णय लिया गया कि जो कोविड पेशेंट है और जिनको दिखाने के लिए चाहे जो सस्पेक्टेड है उनके तीमारदारों के लिए हम लोगों ने ये एक भोजन की व्यवस्था की, जिससे कि उनकी तकलीफ कुछ तो हम लोग कम कर सकें। वाराणसी के पांडेपुर स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल में सोमवार को वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक कराने के बाद भी लोगों को घंटों इंतजार के बाद वैक्सीन नहीं लगाई गई। कड़ी धूप में घंटों इंतजार के बाद लोगों से अचानक कहा गया कि अब वैक्सीन खत्म हो गई है। इतना सुनते ही लोग गुस्से में हो गए, लेकिन वहां के कर्मचारी कोई ठोस उत्तर देने में असफल रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कोरोना से सीधी जंग के लिए टीकाकरण का महाअभियान जरूर प्रभावित होगा। लिहाजा जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए रिपोर्टर दीपिका गुप्ता की कवरेज। पांडे है। मैं सुबह रजिस्ट्रेशन कराई थी, स्लॉट बुक हुआ था और हमें समय 11 से 12 के बीच में दिया गया था। जब मैं यहाँ आई लाइन में खड़ी रही काफ़ी देर तक, एकाएक अनाउंस किया गया कि अब वैक्सीन ख़त्म हो गई है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वैक्सीन ख़त्म हो गई, वैक्सीन तो उतनी आई होगी जितने लोगों के लिए स्लॉट बुकिंग हुआ होगा, तो वैक्सीन गई कहाँ? अगर वैक्सीन नहीं थी तो मेरा बुकिंग क्यों किया गया? 11 बजे हम लोग आ गए थे। 11 से 12 की आपकी स्लॉट बुक थी। 11 बजे आपने आया, आप यहाँ आई तो आपको क्या बताया गया? मैं आई, काफी देर तक हम लोग लाइन में खड़े रहे। उसके बाद एकाएक अनाउंस हुआ कि नहीं, वैक्सीन खत्म हो गई है और फिर चैम्बर बंद करके चले जाना। कौन से चैम्बर, कहाँ पे आपने बताया? जहाँ पे वैक्सीन लग रही थी, जहाँ पे वैक्सीन लग रही थी। क्या बोला आपको, वैक्सीनेशन कब लगेगी? ये कुछ नहीं। कोई ऑथेंटिक आदमी हो तो बताओ। अब यहाँ कोई ये कह रहा है कि जो 7 बजे की लाइन लगाए हुए थे उनको लगा, बाकी लोग वापस चले गए, वैक्सीन खत्म हो गई। क्या पता जो लोग लौट करके गए हैं ये सोच करके कि हम और कल जल्दी आएंगे तो लगेगी, तो सभी लोगों के दिमाग में होगा कि हम जल्दी चलें, जल्दी कतार में खड़े हों, तो फिर कल भीड़ लगेगी, फिर वही बहाना मिलेगा। ये बताइए कि आज इस महामारी के समय में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से लोग परेशान हैं, सारे व्यवसाय बंद हैं, सब कुछ, और काफ़ी दूर से आना या जाना ये आसान बात है। आप ये सोचिए कि चिलचिलाती धूप में 60 वर्ष की महिला, 45 से लेकर के 60 की उम्र वाले बुजुर्ग खड़े रहें, उनकी ऐसे ही क्या स्थिति होनी है। आप घूम करके आए हैं, हमारी वैक्सीन लगी नहीं, हमारी वैक्सीन गई कहाँ? बताने वाला नहीं है, कोई ये बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे लगेगा? पब्लिक आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यूं ही परेशान है और इतने दूर से आना और जाना ये आसान बात है। पता चलता है कि यूं ही लोग मर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने क्या फायदा? क्यों रजिस्ट्रेशन करा रहा है? कोई बात नहीं करा रहा। ये प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहा है? और जिसने इस तरह की जहाँ पे स्लॉट बुकिंग हुआ उनके हमारा रजिस्ट्रेशन 12 से 1 के लिए, 12 से बजे यहाँ आए? हम यहाँ पर 12:15 बजे आ गए थे, तो पता चला कि उससे पहले से ही आए हुए लोग इधर उधर घूम रहे थे और काफ़ी लोग तो लौट के जा चुके हैं। मेरा ये कहना है कि जितना
ये बुकिंग हुआ, जितना इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ पर उतनी वैक्सीन अवेलेबल थी, अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुकिंग किए होंगे ना, उसी के हिसाब से उन्होंने टाइमिंग दिया, तो वैक्सीन कहाँ चली गई? आगे भी यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि जिनका बुकिंग किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया है, फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या कब आना है, कोई यहाँ पर कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। भले ही पूरे शहर में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि विशेषरगंज की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में वाहनों की लंबी कतार के चलते जाम की स्थिति नजर आ रही है। देखिए रिपोर्टर प्रियंका मौर्य की कवरेज। क्राउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।